आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल से आपका बाब बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है मैंने, आप उस पर भी आके बात कर सकते हैं। दिन में आप किसी टाइम में अगर मैसेज करेंगे तो मैं शायद रात को मैसेज करूँ, अगर रात में करेंगे तो आपको मैं साथ के साथ भी जवाब दे सकता हूँ। देख लो भाई, हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दी है तो जब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे, जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक होगी। और जो सी कैंडल ब्रेक कर देगी फिर वो कैंडल दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करनी चाहिए तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है। और 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई लेकिन दूसरी कैंडल ने भाई ब्रेक नहीं किया उस कैंडल को, तो ऊपर निकल गई। ठीक है। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना, एक तो हमारी स्ट्रेटजी लागू हो गई थी फर्स्ट वाली कैंडल पे ही, यानी कि हम पुट साइड गए थे 9:18 पर, जो मेन स्ट्रेटजी है हमारी। ठीक है। और अब आपके सामने मैंने कल ये सेलिंग एरिया लगाया था कि हमारा इस रजिस्टेंस पर एक नया सेलिंग एरिया बना है। ठीक है। और देख लो भाई, यहीं से बिल्कुल यहीं से जस्ट यहीं से गिरावट होनी शुरू हुई है। अगर किसी भाई को यकीन नहीं आता है ना तो कल वाली वीडियो जाके देख लेना कि मैंने आपके सामने ये सेलिंग एरिया लगाया था कि हम अगर यहाँ निफ्टी में हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल गई तो हम पुट साइड जाएंगे। अब देखो कितनी भयंकर कैंडल मिली हमें, इवनिंग स्टार बना यहाँ से, और इवनिंग स्टार के देख लो भाई क्या मज़ा आया है आज तो। ठीक है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी फुल मज़ा आया है पुट साइड। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन डिमांड एरियाओं ने सर के जो डिमांड एरिया बोलते हैं इन्होंने काम क्यों नहीं किया। भाई एक बात को देखूं तो काम किया है, पॉइंट कम मिले हैं, यह बात मैं मानता हूं कि पॉइंट कम मिले हैं लेकिन काम किया। अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा कर दूं ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दूं, देख लो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको डिमांड एरिया काम करता हुआ नजर आएगा। अब मैं पॉइंट के बारे में अगर बात करूँ कि कितने पॉइंट हमें ये डिमांड एरिया देके गए, 32 पॉइंट दे के गया भाई ये डिमांड एरिया। मैं मानता हूँ आज काम नहीं किया, लेकिन इतना भी नहीं किया कि बिल्कुल नहीं किया। ठीक है। इस डिमांड एरिया ने देखते हैं कितना डिमांड काम किया, 51 पॉइंट दिए हैं भाई इस डिमांड एरिया ने भी। ठीक है। जो बहुत होते हैं वो भी निफ्टी के लिए। अब देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज, और ये हमारा क्या बन गया था, सेलिंग एरिया बन गया था जब हम नीचे से ऊपर की ओर आ रहे थे। आपको सबको पता है, मेरे स्टूडेंट को। हमें यहाँ मिली एक नेगेटिव कैंडल मिली, टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का भाई। और इसी टाइम फ्रेम में देख लो इवनिंग स्टार तैयार हुआ, और इवनिंग स्टार को देख लो भाई कितना भयंकर मुँह आया है। ये स्ट्रेटजी 2:20 पर लागू हुई। ठीक है। 220 की एक स्ट्रेटजी है, वो वाली यहाँ लागू हुई तो हम पुट साइड गए, पुट साइड हमने अच्छा प्रॉफिट लिया। माने की बात यह है कि हमने जितने आज ट्रेड लिए, कॉल साइड भी लिए और पुट साइड भी लिए, वो सारे के सारे हमारे फेवर में गए। ठीक है। ये सारी की सारी बातें भाई कोर्स में सिखाई जाती है। हम अगर कंप्लीट कोर्स करके ट्रेड लेते हैं, यानी कि सीख कर ट्रेड लेते हैं, तो हमारे एसआर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। या तो हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हम ट्रेड में बढ़ने के नहीं, मार्केट में बाज़ार में नहीं बढ़ने के, तो हमारा ऐसा लगने का नहीं। अगर हम बाज़ार में एंट्री लेंगे तो जब लेंगे जब हमारी स्ट्रेटजी लागू होगी, और स्ट्रेटजी लागू होगी तो भाई 99% एक्यूरेसी है भाई सारी की सारी स्ट्रेटजी की। ठीक है। अब देखो अगर ओपनिंग जो हुई भाई निफ्टी की, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का जो ओपनिंग हुई है क्लोजिंग और लो सेम है, क्लोजिंग और लो सेम है। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल भी लो, आज के लो को और क्लोजिंग को ब्रेक कर दे, 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ब्रेक कर दे, तो दूसरी कैंडल उस 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे। ठीक है। समझ गए भाई बात। और पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, इस डिमांड एरिया तक जाएंगे जो है 19,626 से लेकर 19,619 तक का। अगर मैं आपको दिखाऊं ये डिमांड एरिया है क्या, ये देखो भाई डिमांड एरिया ये है। ये वो कैंडल है जिस कैंडल की वजह से यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक अच्छा मूव आया अपसाइड, और छोटा डिमांड एरिया है, अच्छा काम करेगा। ठीक है। मैं एक चीज़ बीच में बात रोक कर ये कहना चाह रहा हूँ
कि हम पुट साइड गए इस फर्स्ट वाली कैंडल पर और यहीं तक क्यों गए हैं, यहीं तक क्यों गए हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखो ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, अगर हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको दिखेगा एक, ये देखो 50 दिन की मूविंग एवरेज तक ही बिल्कुल जस्ट आई है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ऊपर निकलना शुरू हो गई। ठीक है, ऊपर हमारा सेलिंग एरिया था, सेलिंग एरिया से हम जस्ट नीचे आ गए। यानी कि टाइम फ्रेम का भी बड़ा इशू होता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर कोई सी मूविंग एवरेज आ रही है तो हम भाई वहीं तक टारगेट रखेंगे, अगर वो ब्रेक हो जाए तो बात एक अलग है। ठीक है, कोर्स में आना बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमने बता दिया कि करना क्या है, गैप डाउन ओपन हो जाए 19,600 के आसपास, इस डिमांड एरिया के आसपास अगर आपको मिलती है पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल मिल गई आपको, वही कैंडल मार्किंग करना और 5 मिनट की कैंडल और ऊपर ब्रेक होने देना। ये 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। यहाँ मैंने आपको 5 मिनट की कैंडल बोला, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट की। 5 मिनट की यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लेना चाहोगे तो हो सकता है कि 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए आज की तरह, तो आपको एंट्री भी ना मिले। ठीक है, हाँ 15 मिनट की कैंडल यानी कि 9:18 वाली अगर स्ट्रेटजी लागू हो गई तो फिर और ही बढ़िया भाई, फिर तो जवाब नहीं रहने के। फिर 5 मिनट की कैंडल का वेट भी नहीं करना, बस 9:18 पे जो हमारी स्ट्रेटजी लागू होती है वो हो गई तो एंट्री हो जाएगी हमारी। ठीक भाई, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हम ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, हाँ ट्रेड लेना है भाई, हमें ट्रेड हमें लेना कब है ये मैंने रखते हैं। ये देखो ये जो सपोर्ट आ रहा है ना, सपोर्ट है हमारा 19,780-83 का। ठीक है, 80 के पार यानी कि 85 के पार अगर निकल जाए, ये पार हो गया हमारा 85 के पास, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे हम इस स्विंग तक। ठीक है, इस स्विंग तक का हमारा कॉल साइड जाने का बिल्कुल टारगेट रहता है, टारगेट मान रहा है, यहाँ तक रखेंगे हम। ये हमारा सेलिंग एरिया हो गया। ये बात ध्यान रखना, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का, ये सेलिंग एरिया बन गया अब। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद 19,685 अगर ब्रेक हो जाए तो हम इस सेलिंग एरिया तक एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। लेनी है ट्रेड तो इसमें आते ही आपको एग्जिट ज़रूर करना है। अगर आपको यहाँ एक नेगेटिव कैंडल मिल जाए और वो कैंडल दूसरी ब्रेक होती हुई नज़र आ जाए, दूसरी कैंडल, तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाएंगे हम कहाँ तक, देखो अगर ओपन होती यहीं बिल्कुल सेम तो हम ओपनिंग तक नेगेटिव रहेंगे। अगर ओपन होता है भाई यहाँ कहीं, ठीक है, यानी 19,680 के ही आसपास, तो हम जो हमारा टारगेट रहेगा वो 19,000 यानी कि ओपन का टारगेट रहेगा। ठीक है, ओपन कल कहाँ होती है उसके हिसाब से हमें टारगेट रखना है। अगर हमें फिर यहाँ मिलती है, ठीक है, ओपन हुई यहाँ मार्केट, हमें यहाँ मिल गई आधा घंटे बाद या 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, तो हमें टारगेट ओपनिंग तक रखना है पुट साइड। ठीक है, हाँ अगर भाई ये ब्रेक कर जाए, ब्रेक होना चाहिए 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज दोनों, तो हम और कॉल साइड जाएंगे। फिर एक बात ध्यान रखना, इस सेलिंग एरिया के ऊपर एक सेलिंग और एरिया हो, ये भी है। ठीक है, ये भी सेलिंग एरिया है। तो ये सेलिंग एरिया जब ब्रेक होगा, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगी तो ये सेलिंग एरिया ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। समझ गए भाई बात। अब ध्यान से सुनना, अगर भाई गैप अप लग जाए इस सेलिंग एरिया में, या गैप अप लग जाए यहाँ इस रजिस्टेंस पर जो मैंने आपके सामने भी मार्किंग लगाई है, यहाँ कहीं दोनों में भी सेलिंग एरिया ही है, ये ओपन हो जाए, आपको मिल जाए नेगेटिव कैंडल 15 मिनट की कैंडल, उसको मार्किंग करना। 5 मिनट कैंडल जैसे नीचे ब्रेक होती है तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, गैप फिल तक जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में देख लेना भाई, इस सेलिंग एरिया ने काम किया भाई। इस सेलिंग एरिया ने, मैं बताऊं कितना काम किया, मैंने इस सेलिंग एरिया में ट्रेड लिया। ठीक है, इस सेलिंग एरिया में ट्रेड लिया मैंने, और टारगेट अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो 100-150 पॉइंट मिले, लेकिन मुझे 150 पॉइंट नहीं मिले क्योंकि मैंने ट्रेड यहाँ नहीं लिया, मैंने ट्रेड लिया इस क्लोजिंग के बाद जब ऊपर निकलना शुरू हो गई। ठीक है,
और बिल्कुल मैं अपनी मूविंग एवरेज तक ही टारगेट रखे। तो मेरे पे 150 लॉट मैंने लिए थे, नहीं सॉरी 1500 लॉट मैंने लिए थे, 70,000 का प्रॉफिट किया एक इस कैंडल पर, ठीक है। तो आप समझ जाना कि कितने पॉइंट मैंने लिए। हम पुट साइड गए भाई, पुट साइड देख लो फिर कितना मजा आया। मैं इसलिए अपना प्रॉफिट यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इस सेलिंग एरिया ने, आप सोच रहे होंगे कि काम नहीं किया, भाई काम किया, 150 पॉइंट अप दिया है इस सेलिंग एरिया ने भी, सॉरी डिमांड एरिया ने भी, ठीक है। और आज तो फिर भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो प्रीमियम बढ़े ना, पलक झपकते ही बढ़ गए, पलक झपकते ही मैंने लिया और एकदम ब्लास्ट मार दिया। फिर इस सेलिंग एरिया ने भाई काम नहीं किया, ठीक है। इस सेलिंग एरिया में वैसे हमारी एंट्री नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमें कोई पॉजिटिव कैंडल इसमें नज़र नहीं आई। इसको हम ब्रेक हटा ही देते हैं बस। अब देखो ये डॉट वाली मार्किंग थी, डॉट वाली मार्किंग ब्रेक होना शुरू हो गई और कहाँ तक गई? हमारे डिमांड एरिया तक। क्यों? डॉट वाली मार्किंग में वहाँ लगाता हूँ जहाँ गैप फिल होना शुरू होता है, गैप फिल होना शुरू होता है। फिर इस डिमांड एरिया ने भाई नीचे नहीं जाने दिया, इस डिमांड एरिया ने नीचे नहीं जाने दिया। तो ये क्या बन गई? ये बॉक्स वाली स्ट्रेटजी बन गई। चलो देखते हैं भाई, अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ तक निकले? सेलिंग डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जानी चाहिए पूरी पूरी, तो हम उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई फिर, ठीक है। फिर हमें कहाँ जाना है? हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक जाना है? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा कॉल साइड जाने का बिल्कुल मन है। हम वहीं तक टारगेट रखेंगे। दूसरा टारगेट रहेगा इस सेलिंग एरिया तक। अब ये क्या हो गया? ये हमारा कल तो डिमांड एरिया था, आज बन गया हमारा सेलिंग एरिया, ठीक है। यानी कि ये रेजिस्टेंस बन गया। अब भाई अगर गैप अप लग जाए, कहाँ गैप अप लगे? बीच में यहाँ कहीं गैप अप लगे छोटा मोटा सा, तो हमें इसी हिसाब से ट्रेड लेना है। इस तरह बैंक निफ्टी आएगी कल के दिन, ठीक है। और अगर सेलिंग बड़ा गैप अप लग जाए, 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास लग जाए या इस सेलिंग एरिया में लग जाए, तो हमें अगर नेगेटिव कैंडल को बस ढूंढना है, वो फर्स्ट मिल जाए, सेकंड मिल जाए या थर्ड मिल जाए, तो हम वही मार्किंग करके नीचे जाएंगे भाई पुट साइड। कहाँ तक जाएंगे? गैप फिल तक जाएंगे, ठीक है। गैप फिल तक के हमारे टारगेट रहेंगे फिर भी। अब देखो अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे भी निकलने का तो चांस है ना। नीचे अगर निकल गई, जो मैंने डिमांड एरिया मार्किंग कर रखा है, जो है लेवल है 43,849 का, अगर ये ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हो गया, तो भाई बहुत तेज़ गिरावट आने के चांस है। फिर हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 43,750 के। फर्स्ट टारगेट रहेंगे 43,750 के, और सेकंड टारगेट रहेंगे 43,700 के, ठीक है। दो टारगेट मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट टारगेट 43,750 और 43,700, ठीक है। सेकंड टारगेट रहेंगे हमारे फिर यहाँ। और अगर थर्ड टारगेट की बात करें, फिर हमारा ये रेजिस्टेंस है जो पीछे से मार्किंग होता आ रहा है, फिर हमारे टारगेट ये रहने वाले हैं। अगर भाई लग जाए गैप डाउन, कहाँ गैप डाउन लगे? अगर बीच में गैप डाउन लगे यहाँ और आपको मिल गई नेगेटिव कैंडल, ठीक है, वही कैंडल मार्किंग करने के बाद हम पुट साइड जाएंगे इस अपने सपोर्ट तक। और अगर गैप डाउन लगने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दें, तो हमारे टारगेट रहेंगे आज की लो तक, ठीक है। आज के लो तक यहाँ से कभी भी मुड़ सकती है और यहाँ से कभी भी ऊपर की ओर मुड़ सकती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आई तो कमेंट ज़रूर करना भाई। फिन निफ्टी देख लो, फिन निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चली है, सेम है बिल्कुल चार्ट। अगर किसी को बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है और बैंक निफ्टी में आप सोच रहे हैं कि अब गिरावट आनी शुरू हो रही है, तो आप फिन निफ्टी का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये देख लो बिल्कुल सेम है। इसी डिमांड एरिया ने नीचे नहीं जाने दिया। अगर नीचे जाएगा कल के दिन तो हम पुट साइड जाएंगे, ऊपर निकल जाएगा तो हम कॉल साइड चले जाएंगे 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। तो जिस भाई ने भाई कोर्स नहीं किया और वो करना चाह रहा है, वो आके ज़रूर कोर्स करे। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको कोर्स सिखाता हूँ। और जो क्लास है वो 10 दिन की है, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी की 11 स्ट्रेटजी है, सॉरी 12 स्ट्रेटजी है। अब 12 हो गई, एक और मैंने हिस्ट्री में जाके चेक किया तो 12 स्ट्रेटजी हो गई भाई। और भयंकर है वो 12वीं स्ट्रेटजी भी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना 9:18 पर, इस वीडियो में बोल रहा हूँ 9:18 पर हमारी एंट्री होती है और 9:25 या 30 मिनट पर हमारे टारगेट पूरे हो जाते हैं। वो मिलते कभी कभी है, रोज़ नहीं मिलती भाई वो,
तो जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कर सकता है, बात कर सकता है, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। और वीडियो समझ में आ गई है तो अच्छे से ट्रेड करना भाई, लॉस मत करना। और अगर समझ में ना आई वीडियो तो दोबारा से समझ कर ही ट्रेड लेना, बिना समझे ट्रेड करोगे तो भाई नुकसान ही खाओगे। जय हिंद, जय भारत।